आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी सारी जगह पढ़ा होगा जो अलग अलग तरह से शिवलिंग को डिफ़ाइन करते हैं, पर आज तक आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है कि शिवलिंग एक्चुअल में है क्या। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि शिवलिंग के बारे में हमारे पुराण, ये हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं। जैसा आप समझ सकते हैं कि प्रलय के टाइम पर जब सृष्टि खत्म हो जाती है एंड सृष्टि काल के टाइम पर जब सृष्टि दोबारा से बनती है, उस प्रोसेस को शिवलिंग कहा गया है। एंड इसके बाद आता है शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निरंकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा जाता है। तो गाइस, इससे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि शिव जिनको कहा जाता है शून्य, निरंकार एंड प्राइम गॉड, ये उस चीज़ का लिंग है। लिंग से आप समझ सकते हैं सिंबल, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। आगे हम पढ़ते हैं कि स्कंद पुराण में शिवलिंग के बारे में क्या कहा जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं शिवलिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। जैसा आपने वायु पुराण में सुना कि स्टार्टिंग में जब प्रलय काल के टाइम पर जब सब खत्म होता है और सृष्टि काल में दोबारा से स्टार्ट होता है, उसी प्रोसेस को शिवलिंग कहा गया है। वैसे इसमें ही अनंत एंड शून्य की बात की गई है एंड दोबारा से बनने की बात को शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परम भरम कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निरंकार ब्रह्म है। तो हमने देखा जो भी पुराण कहते हैं एंड सारे स्क्रिप्चर पढ़ने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे निकला हूँ, जिसे मैं आपको बताता हूँ। काल शक्ति, जिसको आप कह सकते हैं डार्क यूनिवर्स, या फिर जो भी आप अर्थ के बाहर डार्क चीज़ें देखते हैं, उस काल शक्ति को शिव के रूप में देखा जाता है, जहाँ से आपकी जीवात्मा है। जीवात्मा है बोले तो एक पर्सन की आत्मा। भौतिक प्रकृति बोले तो आपकी धरती, उसमें जब एंटर होती है तो उस चीज को, जैसे आप देखते हैं शिवलिंग का ऊपर वाला पार्ट गोल होता है, अब नीचे का जो बेस है उसको आप एज अ धरती मान सकते हैं। ऊपर से प्रकट हुई ज्योति उसके अंदर आपकी जो अर्थ है उस पर गिरी एंड नीचे से फैल के आप अपने बर्थ को अचीव कर पाए। अब ऊपर से दृष्टिपात हुआ, जो गोल वाला एरिया होता है वो है शिवलिंग का दृष्टिपात, ठीक है। नीचे आपके अर्थ पे हुआ और नीचे जो आप सब चीजें देख पाते होंगे वो जो ऐसे फैल गया, वो हुआ जीवात्माओं का जन्म। अब आपने पूरा प्रोसेस समझा कि एक्चुअल में शिवलिंग है क्या। अब आप बोलते होगे इस चीज को पूछते क्यों है, तो भगवान निराकार है, भगवान अनंत है। भगवान किसी भी चीज को आप अगर दिल से माने तो वहां पर प्रवेश करते हैं। ऐसा भगवान ने गीता में कहा है कि आप किसी भी रूप में मुझे पूजो, मैं आपकी पूजा को सच कर दूंगा या फिर आपकी पूजा को एक्सेप्ट करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको पूरा शिवलिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।